देश का अल्पसंख्यक आज पूरे देश में अगर देखे तो उसकी हालत खस्ता है। उसकी अगर कोई जिम्मेवार है तो कांग्रेस है। 1947 में देश के टुकड़े हुए, लाखों करोड़ों घर उजड़ गए, लाखों लोग जो माइग्रेट होकर भारत में आए और जहां से लाखों लोग वहां अपने बाल बच्चा जायदाद छोड़ के गए, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ जवाहरलाल नेहरू के जिम्मे पड़ती है। जो कांग्रेस के नेता जिनको आपने 20-20 साल यहां पावर में रखा, पता चला कि अल्पसंख्यक के जो नौजवान पढ़ा लिखा था, जो नौजवान समाज को आगे ले जा सकता था, उसको दबाया और उसको अनपढ़ रखने की कोशिश करी। अल्पसंख्यक समाज पूरे देश में माफिया से जाना जाता है। कांग्रेस ने उसको टेररिस्ट से जोड़ा। लेकिन भाइयों, नौजवान बुजुर्गों, पोखरान के वासियों, पोखरान के मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, उसकी रहनुमाई, उसका जो नेतृत्व है वो नरेंद्र भाई मोदी जी की रहनुमाई में है। उन्होंने हैदराबाद की वर्किंग कमेटी में कहा कि अल्पसंख्यक समाज के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर होगा। मेरे भाइयों, ये लोग कांग्रेसी हमसे झोली भर भर के वोट लेते हैं, लेकिन किसी मेन वर्किंग कमेटी में और इनके मैनिफेस्टो में अल्पसंख्यक की बात तक नहीं होती। आप किसी अखबार से, किसी पत्रकार से, किसी अच्छे होशो-हवास वाले से पूछिए कि इन्होंने इंसाफ बांटने वाली, भाईचारा बांटने वाली, सभी कम्युनिटीज में प्यार से रहने वाली कम्युनिटी को 70 सालों में माफिया और टेररिज्म के साथ जोड़ा है और गुर्बत का लिबास पहनाया है और अनपढ़ रखा है। और देश के जो रिसोर्सेज है भारत के, उसमें अगर उनको हिस्सा नहीं लेने दिया, आज उनके आईपीएस अफसर कम है, आज आईएएस अफसर कम है, आज राजस्थान में उनके राजस्थान कैडर के अफसर कम है, तो इसकी अगर कोई पार्टी अगर देश में जिम्मेवार है, या राजस्थान में जिम्मेवार है, या यहाँ पोखरान में जिम्मेवार है, तो वो कांग्रेस है। मुझे खुशी हुई कि आपने सोच रखी है, आपने पहल करी है, आपने भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप और आपके अंदर में गया। मैं पिछले 4-5 दिन आपके इलाकों में चक्कर लगाया तो मुझे लगा कि समाज को विकल्प नहीं है, समाज मजबूरी में कांग्रेस को वोट देता है। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपका तशख़्ख़ुस जो है, आपका जो सकाफत है, आपका जो कल्चर है, उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे और आपकी वकालत देश के वजीर आज़म, देश के वजीर दाखिला और भारतीय जनता पार्टी के नेशनल अध्यक्ष और हमारे भाई महंत प्रतापपुरी जी से हम इकट्ठे मिलकर आपका पोखरान का मैसेज हम पूरे समाज में लेके जाएंगे कि पोखरान के इंटेलेक्चुअल ने, पोखरान के जो पढ़ी लिखी अल्पसंख्यक कम्युनिटी है, पोखरान की जो सबसे बड़ा जो एक मजहबी अदारा है वो देवबंद का है, जब रेलवी का है, जब बाकी जो अल्पसंख्यक समाज है, आज उसने ठान लिया है कि हम आने वाली नस्लों के लिए हम उनके साथ नहीं चलेंगे जो हमें एवं में रखना चाहते हैं, जब वोट बैंक तक रखना चाहते हैं। हम मेनस्ट्रीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजस्थान की तरक्की करेंगे और भारत की तरक्की करेंगे और पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करेंगे। अपने देश की 150 से ज्यादा जो डेवलपमेंट की अल्पसंख्यक की स्कीम थी वो गहलोत सरकार ने रोकी। आपका पानी का यहां मसला था, आपके जमीनों का मसला था, यहाँ आपको उन्होंने समझ बात दिखाए, लेकिन आपके काम नहीं करें। क्यों? अगर आपके काम करेंगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे,
आप मेन स्ट्रीम के साथ चलेंगे तो आप ऐसी जमात का कभी वोट बैंक नहीं रहेंगे, कभी आप उनको वोट नहीं देंगे। हमारे मजहब को भारत में कोई खतरा नहीं है। ये आपके पास इस तरह का षड्यंत्र भी रचेंगे, ये मेजॉरिटी मिनॉरिटी की बात करेंगे, ये बोलेंगे आपकी फला नुकसान हो जाएगा। मेरा वोट और आखिरी गरीब आदमी का वोट बराबर है। हमें भारत का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा कानून है, इसमें हम सब इसके नीचे रहते हैं, बादशाह भी इसके नीचे रहता है और एक आखिरी गरीब आदमी, गरीब अल्पसंख्यक भी इसके नीचे रहता है। हम अपने वोट का हक उस दिशा में करेंगे जिस दिशा में हमें कुछ मिलेगा। हम क्यों उसको कंधा दें जिसकी किश्ती अब घोटालों में, अब चोरी में, अब फ्रॉड में। आप अगर घोटाले गिनना लगूंगा तो आपका टाइम है।